राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के प्रभावशाली उपायों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में चारों तरफ वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सभी अपने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। साल भर में 4 नवरात्रियों में किसी भी उपाय को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवरात्रि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले व्रत, जप, तप, ध्यान और उपाय बहुत शीघ्र फलदायी और अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं कि आप अपने मनोकामनाओं की पूर्ति इन उपायों के द्वारा कर सकते हैं। ये उपाय शीघ्र फलदायी और प्रभावशाली हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए प्रभावशाली उपायों के बारे में। ये नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई ऐसी मनोकामनाएं हैं जो इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। शारदीय नवरात्रि के 11 उपाय, जिसमें इंटरव्यू में सफलता कैसे मिले, मनपसंद वर के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, मनचाही दुल्हन के लिए, संपत्ति और विद्या के लिए, धन लाभ के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि के लिए, पापों के नाश के लिए और देवी की कृपा के लिए, इन सभी उपाय जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए माता रानी को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला उपाय है वह है मन चाहे वर के लिए। अगर आप मनपसंद वर चाहते हैं तो उसके लिए ये उपाय आप नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती को जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार यानी कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली, जो पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा है, से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जप 108 बार करें। इस प्रकार करने के पश्चात ये मंत्र है, उस मंत्र का जप करें। हे गौरी शंकराधागी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकराधागी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है, उसके पश्चात ही आप इस मंत्र का जप करें और आपको 108 बार ही करनी है। ये जानते हैं कि अब हमारा दूसरा उपाय कौन सा है। दूसरे उपाय में शीघ्र विवाह के लिए उपाय है। इस उपाय को आप ऐसे कर सकते हैं। नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें और मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हमारा अगला उपाय क्या है। अगले उपाय में यह है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में अगर चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे तो उसके
दाम्पत्य सुख के लिए यह उपाय कर सकते हैं। जीवन साथी उनसे अनबन होती रहती है। तो नवरात्रि में अगर आप नीचे लिखी हुई जो मैं आपको ये चौपाई दे रही हूँ, इस चौपाई को अगर 108 बार करें और अग्नि में से घी की आहुतियाँ दें तो इससे आपकी यह जो परेशानी है यह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, नवरात्रि से शुरू करना है और प्रतिदिन इस चौपाई को पढ़ना है। सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें और यदि अगर संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जप करने के लिए कहें। चौपाई इस प्रकार है। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। इस प्रकार करके आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अगला जो हमारा उपाय है वह है धन के लिए। आज के जीवन में धन कौन नहीं चाहता, सभी मेहनत करते हैं, सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में धन आए, धन घर में बरकत हो। तो धन के लिए यह उपाय आप आजमा सकते हैं। नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल यानी कि आप चावल को रंग लें कि एक ढेरी बनाएं और उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। इसके करने के पश्चात एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। आपको जो भी उपाय करना है उस उपाय में आपकी श्रद्धा और निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। अगर आप में श्रद्धा होगी तो वह कार्य आपकी अवश्य ही सफल होगी। आइए जानते हैं कि हमारा अगला उपाय कौन सा है। अगले उपाय में मनचाही दुल्हन के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। इस प्रकार करने के पश्चात रात्रि में 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से आपको 108 आहुति देनी है। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। जो अगला उपाय है वो यह उपाय है कि आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिले, उनका जीवन अच्छे से सफल हो, तो उसके लिए हमें नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के डेट में हम इंटरव्यू में किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं वह उपाय मैं बता रही हूँ। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। प्रकार करने के पश्चात 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी और जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र को अगर आप 11 दिन तक करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाती है। अगला जो हमारा उपाय है वह है लाभ प्राप्ति के लिए। लाभ, व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए या आप चाहते हैं कि आप आपके कार्य में लाभ प्राप्त हो आपको, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
मंत्र जाप का ये नियम है कि मंत्र का जप स्फटिक की माला से ही आपको करनी है। उच्चार के साथ आपको एक एक चावल शंख में डालते जाना है। इसके पश्चात इस बात का भी ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला का जप करें। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर की बरकत भी बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं हमारा 8वां उपाय कौन सा है। माता जगदम्बिका को आम और गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। अगला जो उपाय है वह है पापों के नाश के लिए। वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और साधक को थोड़े ही प्रयासों से सफलता मिलती है। इच्छा के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। अगला जो उपाय है और अंतिम उपाय यह इस प्रकार, यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का स्वामी बनता है। तो इन सभी 11 उपायों को अगर आप नवरात्र में करते हैं, नवरात्र के दौरान साल भर में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2 नवरात्र होते हैं, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्र। तो आप इस उपाय को कभी भी चारों नवरात्र में अगर करेंगे तो आपकी यह मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। आप लेकिन निष्ठा और समर्पित भाव से माँ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अवश्य करें। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट मुझे ज़रूर करिए। पसंद आई हो तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। हम आपके लिए शास्त्रों और पुराणों की रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।